क्या उपद्रव है? सूर्य पथ को बाधित कर रहे हो। आपका पथ नहीं रोक रहा गुरुदेव, अपना पथ ढूंढ रहा हूँ। ज्ञान रूपी जीवन की चाह है सूर्यदेव। मैं आपके अति तीव्र रथ के आगे उड़ूंगा ताकि मैं पीछे भी ना छूट जाऊं और आपके सामने भी ना आ पाऊं। अपने गुरु को पीठ दिखाओगे? ठीक है, मैं उल्टा दौड़ूंगा प्रभु। ठीक है हनुमान, किंतु उल्टा दौड़ना सरल नहीं होगा। और स्मरण रहे, यदि तुमने मुझे पीठ दिखाई तो एक गुरु के रूप में ये मेरा घोर अपमान होगा और ऐसी शिक्षा का कोई मूल्य भी नहीं होगा। परंतु इस ओर आने वाली उल्का पिंडों से कैसे बचोगे हनुमान? आप चिंतित ना हो। ज्ञान पाने के लिए परिश्रम करना तो आवश्यक होता ही है। हटो हनुमान, अन्यथा कुचल जाओगे। मैं ज्ञान प्राप्ति के मार्ग से नहीं हटूंगा। अपने गुरु के समक्ष सम्मान और विनम्रता के साथ खड़ा रहूंगा, फिर चाहे संकट प्राणों पर ही क्यों न हो। इतनी दृढ़ता और चातुर्य हनुमान ने अपनी योग्यता सिद्ध कर ही दी। सूर्यदेव, मैं आपसे ज्ञान अर्जित करने आया हूँ। आपके समक्ष अवश्य खड़ा हूँ, किंतु पूरे आदर के साथ। ना आपके रथ के भीतर हूँ, ना पीछे, ना आपको पीठ दिखा रहा हूँ। अब तो मान जाइए। ठीक है हनुमान, स्वीकार है। मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, किंतु मात्र एक दिन के लिए। सूर्यास्त तक तुम्हें सब कुछ समझना होगा। मुझे आपकी शर्त स्वीकार है सूर्यदेव। तो ध्यान पूर्वक सुनो हनुमान। इस ब्रह्मांड के सारे रहस्य मेरे प्रकाश में ही समाहित हैं। वो प्रकाश जो मैं इस पूरे संसार को देता हूं। ये पूरा ब्रह्मांड श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारी। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। न केवल सूर्यदेव को गुरु बनाया, बल्कि केवल एक ही दिन में प्रकाश के वेग से उल्टा उड़ते हुए सूर्यदेव की यात्रा बिना बाधित किए हनुमान ने संसार का हर ज्ञान अर्जित कर लिया। वेद, स्मृतियां, सब कुछ सीख लिया।
हनुमान के दृढ़ निश्चय ने और गुरु के लिए समर्पण ने उसे कैसा ज्ञान का भंडार दिया। परंतु हनुमान जी की असीम शक्तियां दिखती क्यों नहीं है जामवंत जी? उन्हें ये सब स्मरण क्यों नहीं है? कई बार आयु से अधिक और पहले मिला ज्ञान और शक्ति अपने साथ दुष्प्रभाव भी लाती है। तात, मैं समझा नहीं। तुम्हें मिला श्राप, जिससे तुम अपना सारा ज्ञान भूल गए। श्राप? क्यों? कैसे? और किसने दिया जामवंत जी? अरे कहाँ हो साथियों? आओ देखो कितना अद्भुत दिन है। क्रीड़ा करने का उत्तम समय है। आओ सब। आज तो मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं चाहूँ तो पूरा का पूरा कटहल खा सकता हूँ। अरे कटहल तो छोड़ो, एक रसीला आम भी मिल जाए तो भी बहुत है। सपना बैठ के सोचने से पूरा नहीं होता। आसपास कहीं तो फल देने वाला वृक्ष अवश्य होगा। आओ खोजते हैं। मुझे फलों की बहुत मीठी मीठी सुगंध आ रही है। स्वादिष्ट लड्डू भी, कोमल कोमल मीठे मीठे नारियल भी यहीं कहीं है। चलो मित्रों, हमारा भोजन प्रतीक्षा में है। प्रणाम ऋषिवर। मुझे और मेरे मित्रों को बहुत भूख लगी है। हम कब से इस वन में भोजन की खोज कर रहे हैं। क्या आप हमें कुछ फल देने की कृपा करेंगे? ये फल हवन के लिए है, हमारे प्रभु के लिए भेंट है। इन्हें हम तुम तुच्छ वानरों को नहीं दे सकते। किंतु सृष्टि के रचयिता को भला इन फलों की क्या आवश्यकता? वो सबको भोजन देते हैं ना, उन्हीं का दिया उन्हीं को लौटाएंगे। और धर्म तो भूखे को भोजन करवाने में है ना। उदंडी वानर, समझ नहीं आता? ये भोजन दिव्य है। चलो भागो यहाँ से, भागो, जाओ, निकलो। ये वन हम सभी का है और ये फल इसी के हैं, तो हमारा भी अधिकार हुआ ना। ईश्वर का वास तो हम सब में है ना। समझिए, आपने परमात्मा के दूसरे रूप को भोजन दे दिया। बस, अब एक तुच्छ वानर हमें धर्म और श्रद्धा का पाठ पढ़ाएगा। ये रीति युगों युगों से चली आ रही है। तुम जैसे तुच्छ वानर की बुद्धि में नहीं आएगी रीति। जो प्राणी मात्र की पीड़ा से विमुख कर दे, वो श्रद्धा नहीं, आडंबर है। यदि आपकी भक्ति सच्ची है तो ये फल इस वन के हर जीव तक पहुंचनी चाहिए। जब जीव भूखा हो तब भोजन भगवान को भी रास नहीं आता। तो साहसी वानर हमारी रीति और हमारे नियमों का अपमान करता है। इससे पहले मैं तुझे श्राप दे दूं। चले जाओ यहाँ से। आपको संसार के हर जीव में हरि नहीं दिखते तो आपकी ये रीतियाँ अर्थहीन हैं। इसी क्षण मेरी दृष्टि से ओझल हो जाओ। तुम जैसे तिरस्कृत प्राणियों के लिए कोई स्थान नहीं है यहाँ।
मुझे तुच्छ समझ रहे हो? मैं वायुपुत्र हनुमान हूँ। तुमने मुझ पर और मेरे मित्रों पर प्रहार किया। आओ मित्रों, इन ऋषियों को ऐसा पाठ पढ़ाते हैं जिसे ये कभी भूल ना पाए। बालपन में कुछ अधिक ही नटखट थे तुम। तुम्हारी ऊर्जा कई बार ऋषियों की तपस्या में विघ्न डाल देती थी। क्षमा करिए ऋषिवर, क्या मैंने आपकी तपस्या भंग कर दी? दुष्ट वानर, हमारी पूजा और हवन में विघ्न डालने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? आप ऋषिवर अपनी रीतियों में इतने खो गए हैं कि उनके अर्थ ही भूल गए। रुको। अपनी रीतियों में इतने खो गए हैं कि उनके अर्थ ही भूल गए। अब इन वानरों का दुस्साहस और नहीं सहेंगे हम। मुझे आभास है कि हनुमान का जन्म अवश्य ही किसी महान उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हुआ है, परंतु भय है कि उसके इस चपल और मनचले स्वभाव के कारण कहीं कोई ऋषि अत्यंत क्रोधित ना हो जाए। तो हमें क्या करना चाहिए? इतने दिव्य शक्तियों वाले बालक को हम नहीं तो कौन रोकेगा? ब्रह्मदेव अब वही कोई उपाय बता सकते हैं। हमें ब्रह्मदेव से सहायता लेनी होगी। ऋषि ब्रह्मदेव के पास गए और उन्होंने तुम्हें श्रापित कर पाने का विकल्प दिया। उद्दंडता का दंड मिलना आवश्यक है, परंतु बालकों के साथ सौम्य रहना भी उतना ही आवश्यक है। हनुमान का भविष्य जगत कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं कोई उपाय सोचता हूं जिससे वो मार्ग पर भी आ जाए और कोई उसकी हानि भी ना हो। हनुमान, ब्रह्मदेव के आदेश पर मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अपनी सारी दिव्य शक्तियों को तब तक भूल जाओगे
जब तक कोई तुम्हें इसका बोध नहीं करवाता। परंतु ब्रह्मदेव ने इस श्राप के साथ राम की भक्ति का वरदान भी दिया है। तुम इसी क्षण से श्री राम की भक्ति में लीन रहोगे और तुम्हारी श्रद्धा बाली द्वारा सताए गए वानरों को संबल देगी। कुछ क्षण के पश्चात जब तुम जागे तब अपना बल, शक्ति सब भूल चुके थे। तुम्हारे मुख पर केवल श्री राम का नाम था। उनके काम आने का एकमात्र लक्ष्य था जिसे आज तक अपने साथ लेकर चल रहे हो। स्वयं से साक्षात्कार का समय आ गया है हनुमान। महादेव ने स्वयं तुम्हें अष्ट सिद्धियां दी। 8 दिव्य गुण अपने भीतर झांको हनुमान। स्वयं को पहचानो। अनिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, इष्टिवा, वस्तिवा, प्राप्ति, पराकाम्या सब है तुम्हारे पास। जागो हनुमान, अपने भीतर के बल को पहचानो। फिर कोई सागर, कोई पर्वत, कोई बाधा तुम्हारे मार्ग में नहीं आ सकती। पवन पुत्र केसरी नंदन, शिवांश हनुमान, पहचानो अपने आप को। शिवांश हनुमान, पहचानो अपने आप को। शिवांश हनुमान, पहचानो अपने आप को। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारी। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। बजरंग बली हनुमान, जय जय